हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गर्मियों के दौरान प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो किन चीज़ों को अपनी डाइट में आपको बिल्कुल नहीं लेना है। क्योंकि अगर हम प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली समर टाइम है तो कुछ चीज़ों पे हमें खास ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समर्स जो आपकी है उसे हेल्दी सीजन नहीं माना जाता है। इस टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत से सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन जल्दी बॉडी कैच करती है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट मिल रहा होता है उस टाइम पे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो चाहे आपका घर का फ्रेश मेड खाना ही क्यों ना हो, वो भी बहुत जल्दी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हमें अपनी डाइट में से जो टोटली अवॉइड करनी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार खाना नहीं इंटेक करना है। जो भी आपकी आइटम्स डीप फ्राइड हैं उसका इंटेक नहीं करना है, क्योंकि हमारी डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है गर्मियों के दौरान। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हम जो खाना खा रहे हैं वो इजी टू डाइजेस्ट हो। सबसे पहले मसाले हों जो डाइजेशन को बूस्ट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्ची, बहुत ज़्यादा एडेड उसमें ऑयल, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स का इंटेक हम नहीं करेंगे। जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स हैं उनको भी हमें लिमिट करना होता है, क्योंकि इस टाइम पे डाइजेशन उतना अच्छा नहीं चल रहा होता है। आप अगर एग्स का इंटेक भी कर रहे हो तो आप बॉइल्ड एग्स का इंटेक कर सकते हैं। फिश का इंटेक कर रहे हो तो आप फ्राइड ना लेकर ग्रिल्ड ले सकते हो, ये ऑप्शन बदल जाता है। आप सूप्स अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। और जो भी आप खाना बना रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जी बना रहे हैं, उसके अंदर तेल की मात्रा थोड़ी कम रखेंगे और मसाले लिमिटेड रखेंगे, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी हीट जनरेट ना हो, एसिडिटी या हार्ट बर्न ये कंडीशन ना हो। क्योंकि अगर ये कंडीशन बनती है तो डेफिनेटली हमारे हार्मोन्स पे भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि बॉडी जहां ओवरहीट होनी स्टार्ट हो जाती है, डाइजेस्टिव फायर डिस्टर्ब होती है, वहां पे बॉडी के फंक्शंस भी डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अगर हम कैफीन का इंटेक कर रहे हैं, कॉफी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो वो भी डिहाइड्रेशन कॉज कर रही होती है, स्लीप साइकिल आपकी खराब कर देती है। तो हमें क्या करना है, हम या तो लिमिट करेंगे कैफीन, मतलब 1 से 2 कप से ऊपर आपको कॉफी का इंटेक नहीं करना है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का इंटेक नहीं करना है। और बेटर है हम इसे सब्सटीट्यूट कर दें ग्रीन टी से, या फिर कोई हर्बल ड्रिंक से हम कर सकते हैं, या फिर हम कोकोनट वाटर हो गया, बटर मिल्क हो गया, ये भी हम रिप्लेसमेंट लेकर आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी हमेशा होती है टू स्विच, बट हमें पता होना चाहिए कि राइट चॉइस क्या है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि अगर हम कोई भी स्ट्रीट फूड का इंटेक कर रहे हैं या बाहर का खाना खा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका गट में बहुत सारे इन्फेक्शन जा सकते हैं। क्योंकि ये जो सीज़न है गर्मियों का, ये अनहेल्दी सीज़न माना जाता है। जो भी आपके इश्यूज आते हैं, जैसे टाइफॉइड है, कॉलेरा है, डायसेंट्री है या डायरिया है, ये बहुत जल्दी कैचअप होते हैं, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो खाना थोड़ी देर में ही खराब होना स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा शेल्फ लाइफ बचती नहीं है। तो इसलिए हमें स्ट्रीट फूड कम्प्लीटली अवॉइड करना है। घर का बना हुआ ताज़ा खाने का इंटेक आप कीजिए। आपको एज अ फिलर कोई स्नैक लेना है तो आप मखाने रोस्ट करके रख सकते हैं, भीगा हुआ बादाम अखरोट हम इंटेक कर सकते हैं, भुने हुए चने ले सकते हैं। तो आपके पास हमेशा ऑप्शन रहती है टू स्विच, और वो बेटर चॉइस आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सेसिव शुगर इंटेक हमें कर्ब करना है। बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स का इंटेक हमें नहीं करना है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जहाँ होना स्टार्ट हो जाता है, वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाती है, जो आगे चलकर आपको डायबिटीज़ की तरफ लेकर चली जाती है। अगर हम चाहते हैं बॉडी को रेडी करना कंसेप्शन की तरफ, तो हमें बहुत सी चॉइसेस को स्विच करना है। तो एक्स्ट्रा शुगरी आइटम्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्रेश फ्रूट के साथ, क्योंकि वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है। तो एप्पल का इंटेक आप इजीली कर सकते हो, वाटरमेलन है इस सीजन में आप ले सकते हैं, मस्क मेलन का इंटेक कर सकते हैं। आप इन फ्रूट्स को फ्रिज में से निकाल के उसके बाद कंज्यूम कीजिए। थोड़ा ठंडा होने पे वो बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन देता है, एक कूलेंट की तरह काम करता है। तो ये हम चीजें स्विच कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप लेना चाहें तो बटर मिल्क ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, लेमन वाटर ले सकते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है टू स्विच टू ड्रिंक्स, जहाँ पे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का इंटेक कर रहे हैं या एक्स्ट्रा एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं जो शुगर से लोडेड हैं, वहाँ हम इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में रिप्लेस कर सकते हैं।
तो हम स्मूदीज को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप आमंड मिल्क में स्मूदी बना सकते हैं, फ्रूट्स ऐड ऑन करके, बनाना ऐड ऑन करके, या फिर चिया सीड्स आप उसमें डाल सकते हैं। तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप फ्रेश फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा सकते हो, क्योंकि समर जो टाइम है उस टाइम पे खाना बहुत स्लोली डाइजेस्ट हो रहा होता है। तो अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, क्यों हमें मीठा अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो वहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। फाइबर की मात्रा भी हमें अच्छी मिल जाती है, जिससे गट हेल्दी रहता है। साथ के साथ आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कि हमने कुछ मीठा ले लिया है। तो ये सारी चीजों पे हमें स्विच करना है। अब एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि अल्कोहल और जो स्मोकिंग है वो कंप्लीटली क्विट कर देना है, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, फैटी लिवर जनरेट करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आता है हमारी फर्टिलिटी पे। तो अगर हम प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो हमें एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स का टाइम देना है अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जो आपका प्रेगनेंसी प्लानिंग का प्रोसेस है वो सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये टाइम लेता है। और एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स पहले हमें डाइटरी चेंजेस स्टार्ट करने होते हैं, फोलिक एसिड लेना स्टार्ट करना होता है, ताकि आपकी बॉडी रेडी हो जाए और आपकी बॉडी में जो हार्मोनल इश्यूज अगर क्रिएट हो रहे हैं वो कब होने स्टार्ट हो जाएं, आपकी बॉडी कंप्लीटली फिट एंड फाइन हो जाए, कंसेप्शन के लिए रेडी रहे। क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो डेफिनेटली वहां पर नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल रहती है और आगे चलकर कोई भी कॉम्प्लिकेशन जनरेट नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि कौन सी चीजें ऐसी है जिन्हें कंप्लीटली अवॉइड करना है अपनी डाइट में से, अगर हम गर्मियों में जल्दी से नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं। तो जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है जरूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।